नमस्कार दोस्तों, आप सबका मैं अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है ईर्ष्या। ये कहानी मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया वरदान उपन्यास का तीसरा भाग है। तो चलिए बिना देर के कहानी को शुरू करते हैं। प्रताप चंद्र ने बिरजन के घर आना जाना विवाह के कुछ दिन पूर्व से ही त्याग दिया था। वह विवाह के किसी भी कार्य में सम्मिलित नहीं हुआ, यहाँ तक कि महफिल में भी ना गया। मलिन मन किए, मुंह लटकाए अपने घर बैठा रहा। मुंशी संजीवन लाल, सुशीला, सुबामा सब विनती करके हार गए, पर उसने बारात की ओर दृष्टि न फेरी। अंत में मुंशी जी का मन टूट गया और फिर कुछ न बोले। यह दशा विवाह के होने तक थी। विवाह के पश्चात तो उसने इधर का मार्ग ही त्याग दिया। स्कूल जाता तो इस प्रकार एक ओर से निकल जाता मानो आगे कोई बाघ बैठा हुआ है, या जैसे महाजन से कोई ऋणी मनुष्य आंख बचाकर निकल जाता है। बिरजन की तो परछाई से भागता। यदि कभी उसे अपने घर में देख पाता तो भीतर पग ना देता। माता समझाती, बेटा बिरजन से बोलते चालते क्यों नहीं, क्यों उससे मन मोटा किए हुए हो। यह आकर घंटों रोती है कि मैंने क्या किया है जिससे वह रुष्ट हो गया है। देखो तुम और वह कितने दिनों तक एक संग रहे हो, तुम उसे कितना प्यार करते थे। अकस्मात तुमको क्या हो गया। यदि तुम ऐसे ही रूठे रहोगे तो बेचारी लड़की की जान पर बन जाएगी, सूख कर कांटा हो गई है। ईश्वर ही जानता है, मुझे उसे देखकर करुणा उत्पन्न होती है। तुम्हारी चर्चा के अतिरिक्त उसे कोई बात ही नहीं भाती। प्रताप आंखें नीची किए हुए सब सुनता और चुपचाप सरक जाता। प्रताप अब भोला बालक नहीं था। उसके जीवन रूपी वृक्ष में यौवन रूपी कोपलें फूट रही थी। उसने बहुत दिनों से, उसी समय से जब से उसने होश संभाला, बिरजन के जीवन को अपने जीवन में शर्करा खीर की भांति मिला लिया था। उस मनोहर और सुहावने स्वप्नों का इस कठोरता और निर्दयता से धूल में मिलाया जाना उसके कोमल हृदय को विदीर्ण करने के लिए काफी था। और वह अपने विचारों में बिरजन को अपना सर्वस्व समझता था। वह कहीं का ना रहा, और वह जिसने बिरजन को एक पल के लिए भी अपने ध्यान में स्थान न दिया था, उसका सर्वस्व हो गया। इस वितर्क से उसके हृदय में व्याकुलता उत्पन्न होती थी और जी चाहता था कि जिन लोगों ने मेरी स्वप्नव्रत भावनाओं का नाश किया है और मेरे जीवन की आशाओं को मिट्टी में मिलाया है, उन्हें मैं भी जलाऊं। सबसे अधिक क्रोध उसे जिस पर आता था वह बेचारी सुशीला थी। सनई सनई उसकी यह दशा हो गई कि जब स्कूल से आता तो कमलाचरण के संबंध की कोई घटना अवश्य वर्णन करता। विशेषकर उस समय जब सुशीला भी बैठी रहती, उस बेचारी का मन दुखाने में इसे बड़ा ही आनंद आता। यद्यपि अव्यक्त रीति से उसका कथन और वाक्य गति ऐसी हृदय भेदिनी होती थी कि सुशीला के कलेजे में तीर की भांति लगती थी। आज वहां से कमलाचरण तिपाई के ऊपर खड़े थे। मस्तक गगन का स्पर्श करता था, परंतु निर्लज इतने बड़े कि जब मैंने उनकी ओर संकेत किया तो खड़े खड़े हंसने लगे। आज बड़ा तमाशा हुआ। कमला ने एक लड़के की घड़ी उड़ा दी। उसने मास्टर से शिकायत की। उसके समीप वे ही महाशय बैठे हुए थे। मास्टर ने खोज की तो आप ही फेंटे से घड़ी मिली। फिर क्या था, बड़े मास्टर के यहाँ रिपोर्ट हुई। वह सुनते ही झल्ला गए और 3 दर्जन बेटे लगाए सड़ासड़। सारा स्कूल यह कौतूहल देख रहा था। जब तक बेटे पड़ा कि महाशय चिल्लाया किए, परंतु बाहर निकलते ही खिलखिलाने लगे और मूंछों पर ताव देने लगे। चाची, नहीं सुना, आज लड़कों ने ठीक स्कूल के फाटक पर कमलाचरण को पीटा, मारते मारते बेसुध कर दिया। सुशीला ये बातें सुनती और सुन सुन कर कुड़ती। हाँ, प्रताप ऐसी कोई बात
बिरजन के सामने ना करता। यदि वह घर में बैठी भी होती तो जब तक चली न जाती यह चर्चा ना छेड़ता। वह चाहता था कि मेरी बात से इसे कुछ दुख ना हो। समय समय पर मुंशी संजीवन लाल ने भी कई बार प्रताप की कथाओं की पुष्टि की। कभी कमला हाट में बुलबुल लड़ाते मिल जाता, कभी गुंडों के संग सिगरेट पीते, पान चबाते, बेढंगे मन से घूमता हुआ दिखाई देता। मुंशी जी जब जामाता की यह दशा देखते तो घर आते ही स्त्री पर क्रोध निकालते। यह सब तुम्हारी ही करतूत है। तुम्ही ने कहा था घर पर दोनों अच्छे हैं, तुम ही रिझी हुई थी। उन्हें उस क्षण यह विचार न होता कि जो दोषारोपण सुशीला पर है कम से कम मुझ पर ही उतना ही है। वह बेचारी तो घर में बंद रहती थी, उसे क्या ज्ञात था कि लड़का कैसा है। वह सामुद्रिक विद्या थोड़े ही पढ़ी थी। उसके माता पिता को सभ्य देखा, उनकी कुलीनता और वैभव पर सहमत हो गई। पर मुंशी जी ने तो अकर्मण्यता और आलस्य के कारण छानबीन न की। यद्यपि उन्हें इसके अनेक अवसर प्राप्त थे और मुंशी जी के अगणित बांधव इसी भारतवर्ष में अब भी विद्यमान है, जो अपनी प्यारी कन्याओं को इसी प्रकार नेत्र बंद करके कुएं में ढकेल दिया करते हैं। सुशीला के लिए बिरजन से प्रिय जगत में अन्य वस्तु न थी। बिरजन उसका प्राण थी, बिरजन उसका धर्म थी और बिरजन ही उसका सत्य थी। वही उसकी प्राणधार थी, वही उसके नयनों की ज्योति और हृदय का उत्साह थी। उसकी सर्वोच्च सांसारिक अभिलाषा यह थी कि मेरी प्यारी बिरजन अच्छे घर जाए, उसके सास ससुर देवी देवता हों, उसके पति शिष्टता की मूर्ति और श्री रामचंद्र की भांति सुशील हो, उस पर कष्ट की छाया भी ना पड़े। उसने मर मर कर बड़ी मिन्नतों से यह पुत्री पाई थी और उसकी इच्छा थी कि इन रसीले नयनों वाली अपनी भोली भाली बाला को अपने मरण पर्यंत आंखों से अदृश्य ना होने दूंगी। अपने जामाता को भी यहीं बुलाकर अपने घर रखूंगी। जामाता मुझे माता कहेगा, मैं उसे लड़का समझूंगी। जिस हृदय में ऐसे मनोरथ हो उस पर ऐसी दारुण और हृदय विदारिणी बातों का जो कुछ प्रभाव पड़ेगा प्रकट है। हाँ हंत, दीना सुशीला के सारे मनोरथ मिट्टी में मिल गए। उसकी सारी आशाओं पर ओस पड़ गई। क्या सोचती थी और क्या हो गया। अपने मन को बार बार समझाती कि अभी क्या है, अब कमला सयाना हो जाएगा तो सब बुराइयां स्वयं त्याग देगा। पर एक निंदा का घाव भरने नहीं पाता था कि फिर कोई नवीन घटना सुनने में आ जाती। इसी प्रकार आघात पर आघात पड़ते गए। हाय, नहीं मालूम बिरजन के भाग्य में क्या बदा है। क्या यह गुण की मूर्ति, मेरे घर की दीप्ति, मेरे शरीर का प्राण इसी दुष्कृत मनुष्य के संग जीवन व्यतीत करेगी? क्या मेरी श्यामा इसी गिद्ध के पाले पड़ेगी? यह सोचकर सुशीला रोने लगती और घंटों रोती रहती। पहले बिरजन को कभी कभी डांट डपट भी दिया करती थी, अब भूल कर भी कोई बात ना कहती। उसका मुंह देखते ही उसे याद आ जाता। एक क्षण के लिए भी उसे सामने से अदृश्य ना होने देती। यदि जरा देर के लिए वह सुदामा के घर चली जाती तो स्वयं पहुंच जाती। उसे ऐसा प्रतीत होता मानो कोई उसे छीन कर ले भागता है। जिस प्रकार कसाई की छुरी के तले अपने बछड़े को देखकर गाय का रोम रोम कांपने लगता है, उसी प्रकार बिरजन के दुख का ध्यान करके सुशीला की आंखों में संसार सोना जाना पड़ता था। इन दिनों बिरजन को पल भर के लिए नेत्रों से दूर करते उसे यह कष्ट और व्याकुलता होती जो चिड़िया को घोंसले से बच्चे के खो जाने पर होती है। सुशीला एक तो यूं ही जिन्न रोगिणी थी, उस पर भविष्य की असाध्य चिंता और जलन ने उसे और भी धुला डाला। निंदाओं ने कलेजा छलनी कर दिया। 6 मास भी बीतने ना पाए थे
कि क्षय रोग के चिन्ह दिखाई दिए। प्रथम तो कुछ दिनों तक साहस करके अपने दुख को छिपाती रही, परंतु कब तक रोग बढ़ने लगा और वह शक्तिहीन हो गई। चारपाई से उठना कठिन हो गया। वैद्य और डॉक्टर औषधि करने लगे। बिरजन और सुदामा दोनों रात दिन उसके पास बैठी रहती। बिरजन एक पल के लिए उसकी दृष्टि से ओझल ना होती। उसे अपने निकट ना देखकर सुशीला बेसुध सी हो जाती और फूट फूट कर रोने लगती। मुंशी संजीवन लाल पहले तो धैर्य के साथ दवा करते रहे, पर जब देखा कि किसी उपाय से कुछ लाभ नहीं होता और बीमारी की दशा दिन दिन निकृष्ट होती जाती है, तो अंत में उन्होंने भी निराश हो उद्योग और साहस कम कर दिया। आज से कई साल पहले जब सुदामा बीमार पड़ी थी, तब सुशीला ने उसकी सेवा शुश्रूषा में पूर्ण परिश्रम किया था। अब सुदामा की बारी आई। उसने पड़ोसी और भगिनी के धर्म का पालन भलीभांति किया। रुग्ण सेवा में अपने गृह कार्य को भूल सी गई। 2-2, 3-3 दिन तक प्रताप से बोलने की नौबत न आती। बहुधा वह बिना भोजन किए ही स्कूल चला जाता, परंतु कभी कोई अप्रिय शब्द मुख से ना निकालता। सुशीला की रुग्णावस्था ने अब उसकी द्वेष अग्नि को बहुत कम कर दिया। द्वेष की अग्नि दुष्टा की उन्नति और दुर्दशा के साथ साथ तीव्र और प्रज्वलित हो जाती है और उसी समय शांत होती है जब दुष्टा के जीवन का दीपक बुझ जाता है। जिस दिन बिरजन को ज्ञात हो जाता कि आज प्रताप बिना भोजन किए स्कूल जा रहा है, उस दिन वह काम छोड़कर उसके घर दौड़ जाती और भोजन करने के लिए आग्रह करती, पर प्रताप उससे बात ना करता। उसे रोता छोड़ बाहर चला जाता। निस्संदेह वह बिरजन को पूर्णतः निर्दोष समझता था, परंतु एक ऐसे संबंध को जो वर्ष 6 मास में टूट जाने वाला हो, वह पहले ही से तोड़ देना चाहता था। एकांत में बैठकर वह आप ही आप फूट फूट कर रोता, परंतु प्रेम के उद्वेग को अधिकार से बाहर न होने देता। एक दिन वह स्कूल से आकर अपने कमरे में बैठा हुआ था कि बिरजन आई। उसके कपोल अश्रु से भीगे हुए थे और वह लंबी लंबी सिसकियां ले रही थी। उसके मुख पर इस समय कुछ ऐसी निराशा छाई हुई थी और उसकी दृष्टि कुछ ऐसी करुणा उत्पादक थी कि प्रताप से ना रहा गया। सजल नयन होकर बोला, क्यों बिरजन, रो क्यों रही हो? बिरजन ने कुछ उत्तर न दिया, बरं और बिलख बिलख कर रोने लगी। प्रताप का गांभीर्य जाता रहा। वह निसंकोच होकर उठा और बिरजन की आंखों से आंसू पोंछने लगा। बिरजन ने स्वर संभल कर कहा, लल्लू, अब माताजी ना जिएंगी, मैं क्या करूं? यह कहते कहते फिर सिसकियां उभरने लगी। प्रताप यह समाचार सुनकर स्तब्ध हो गया। दौड़ा हुआ बिरजन के घर गया और सुशीला की चारपाई के समीप खड़ा होकर रोने लगा। हमारा अंत समय कैसा धन्य होता है। वह हमारे पास ऐसे ऐसे अहितकारियों को खींच लाता है जो कुछ दिन पूर्व हमारा मुख नहीं देखना चाहते थे और जिन्हें इस शक्ति के अतिरिक्त संसार की कोई अन्य शक्ति पराजित ना कर सकती थी। हाँ, यह समय ऐसा ही बलवान है और बड़े बड़े बलवान शत्रुओं को हमारे अधीन कर देता है। जिन पर हम किसी शत्रु से अधिकार ना पा सकते थे, उन पर समय और शरीर के शक्तिहीन हो जाने पर भी हमको विजयी बना देता है। आज पूरे वर्ष भर पश्चात प्रताप ने इस घर में पदार्पण किया। सुशीला की आंखें बंद थी, पर मुखमंडल ऐसा विकसित था जैसे प्रभात काल का कमल। आज भोर ही से वह रट लगाए हुए थी कि लल्लू को दिखा दो। सुदामा ने इसीलिए बिरजन को भेजा था। सुदामा ने कहा, बहन आंखें खोलो, लल्लू खड़ा है। सुशीला ने आंखें खोल दी और दोनों हाथ प्रेम बाहुल्य से फैला दिए।
प्रताप के हृदय से विरोध का अंतिम चिन्ह भी विलीन हो गया। यदि ऐसे काल में भी कोई मत्सर का मैल रहने दे तो वह मनुष्य कहलाने के हकदार नहीं है। प्रताप सच्चे पुत्रत्व भाव से आगे बढ़ा और सुशीला के प्रेमांक में जा लिपटा। दोनों आधे घंटे तक रोते रहे। सुशीला उसे अपने दोनों बाहों में इस प्रकार दबाए हुए थी मानो वह कहीं भागा जा रहा है। वह इस समय अपने को सैकड़ों धिक्कार दे रहा था कि मैं ही इस दुखिया का प्राणहारी हूँ। मैंने ही द्वेष दुरावेग के वशीभूत होकर इसे इस गति को पहुँचाया है। मैं ही इस प्रेम की मूर्ति का नाशक हूँ। ज्यों ज्यों यह भावना उसके मन में उठती, उसकी आंखों से आंसू बहते। निदान सुशीला बोली, लल्लू, अब मैं 2-1 दिन की और मेहमान हूँ। मेरा जो कुछ कहा सुना हो क्षमा करो। प्रताप का स्वर उसके बस में ना था, इसलिए उसने कुछ उत्तर ना दिया। सुशीला फिर बोली, न जाने क्यों तुम मुझसे रुष्ट हो। तुम हमारे घर नहीं आते, हमसे बोलते नहीं। जी तुम्हें प्यार करने को तरस तरस कर रह जाता है, पर तुम मेरी तनिक भी सुधि नहीं लेते। बताओ, अपनी दुखिया चाची से क्यों रुष्ट हो? ईश्वर जानता है, मैं तुमको सदा अपना लड़का समझती रही। तुम्हें देखकर मेरी छाती फूल उठती थी। यह कहते कहते निर्बलता के कारण उसकी बोली धीमी हो गई, जैसे क्षितिज के अथाह विस्तार में उड़ने वाले पक्षी की बोली प्रतिक्षण मध्यम होती जाती है, यहाँ तक कि उसके शब्द का ध्यान मात्र शेष रह जाता है। इसी प्रकार सुशीला की बोली धीमी होते होते केवल साय साय रह गई। 3 दिन और बीते। सुशीला के जीने की अब कोई संभावना ना रही। 3 दिन मुंशी संजीवन लाल उसके पास बैठे उसको सांत्वना देते रहे। वहाँ तनिक देर के लिए भी वहाँ से किसी काम के लिए चले जाते तो वहाँ व्याकुल होने लगती और रो रो कर कहने लगती, मुझे छोड़कर कहीं चले गए। उनको नेत्रों के सम्मुख देखकर भी उसे संतोष न होता। रह रह कर उतावलेपन से उनका हाथ पकड़ लेती और निराश भाव से कहती, मुझे छोड़कर कहीं चले तो नहीं जाओगे? मुंशी जी यद्यपि बड़े दृढ़ चित्त मनुष्य थे, तथापि ऐसी बातें सुनकर आर्द्र नेत्र हो जाते। थोड़ी थोड़ी देर में सुशीला को मूर्छा सी आ जाती, फिर चौंकती तो इधर उधर भौचक्की सी देखने लगती। वे कहाँ गए? क्या छोड़कर चले गए? किसी किसी बार मूर्छा का इतना प्रकोप होता कि मुंशी जी बार बार कहते, मैं यही हूँ, घबराओ नहीं। पर उसे विश्वास न आता। उन्हीं की ओर ताकती और पूछती कि कहाँ है? यहाँ तो नहीं है, कहाँ चले गए? थोड़ी देर में जब चेत हो जाता तो चुप रह जाती और रोने लगती। 3 दिन उसने बिरजन, सुबामा, प्रताप एक की भी सुधि न की। वे सबके सब हर घड़ी उसी के पास खड़े रहते, पर ऐसा जान पड़ता था मानो वह मुंशी जी के अतिरिक्त और किसी को पहचानती ही नहीं है। जब बिरजन बेचैन हो जाती और गले में हाथ डालकर रोने लगती तो वह तनिक आँख खोल देती और पूछती, कौन है बिरजन? बस और कुछ ना पूछती। जैसे सुम के हृदय में मरते समय अपने गड़े हुए धन के सिवाय और किसी बात का ध्यान नहीं रहता, उसी प्रकार हिंदू स्त्री अंत समय में पति के अतिरिक्त और किसी का ध्यान नहीं कर सकती। कभी कभी सुशीला चौंक पड़ती और विस्मित होकर पूछती, अरे यहाँ कौन खड़ा है? यहाँ कौन भागा जा रहा है? उन्हें क्यों ले जाते हैं? ना, मैं ना जाने दूंगी। यह कहकर मुंशी जी के दोनों हाथ पकड़ लेती। एक पल में जब होश आ जाता तो लज्जित होकर कहती, मैं सपना देख रही थी, जैसे कोई तुम्हें लिए जा रहा था। देखो, तुम्हें हमारी सौ है, कहीं जाना नहीं। न जाने कहाँ ले जाएगा, फिर तुम्हें कैसे देखूंगी? मुंशी जी का कलेजा मसोसने लगता। उसकी और पति करुणा भरी स्नेह दृष्टि डालकर बोलते, नहीं, मैं न जाऊंगा। तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगा? सुबामा उसकी दशा देखती
और रोती कि अब यह दीपक बुझा ही चाहता है। अवस्था ने उसकी लज्जा दूर कर दी थी। मुंशी जी के सम्मुख घंटों मुंह खोले खड़ी रहती। चौथे दिन सुशीला की दशा संभल गई। मुंशी जी को विश्वास हो गया, बस यह अंतिम समय है। दीपक बुझने से पहले भभक उठता है। प्रातः काल जब मुंह धोकर वे घर में आए तो सुशीला ने संकेत द्वारा उन्हें अपने पास बुलाया और कहा, मुझे अपने हाथ से थोड़ा सा पानी पिला दो। आज वह सचेत थी। उसने बिरजन, प्रताप, सुवामा सबको भली भांति पहचाना। वह बिरजन को बड़ी देर तक छाती से लगाए रोती रही। जब पानी पी चुकी तो सुवामा से बोली, बहन तनिक हमको उठाकर बिठा दो, स्वामी जी के चरण छू लूं, फिर न जाने कब इन चरणों के दर्शन होंगे। सुवामा ने रोते हुए अपने हाथों से सहारा देकर उसे तनिक उठा दिया। प्रताप और बिरजन सामने खड़े थे। सुशीला ने मुंशी जी से कहा, मेरे समीप आ जाओ। मुंशी जी प्रेम और करुणा से विह्वल होकर उसके गले से लिपट गए और गदगद स्वर में बोले, घबराओ नहीं, ईश्वर चाहेगा तो तुम अच्छी हो जाओगी। सुशीला ने निराश भाव से कहा, हाँ आज अच्छी हो जाऊंगी, जरा अपना पैर बढ़ा दो, मैं माथे लगा लूं। मुंशी जी हिचकिचाते रहे। सुबामा रोते हुए बोली, पैर बढ़ा दीजिए, इनकी इच्छा पूरी हो जाए। तब मुंशी जी ने चरण बढ़ा दिए। सुशीला ने उन्हें दोनों हाथों में पकड़कर कई बार चूमा, फिर उन पर हाथ रखकर रोने लगी। थोड़े ही देर में दोनों चरण उष्म जल कणों से भीग गए। पतिव्रता स्त्री ने प्रेम के मोती पति के चरणों पर न्योछावर कर दिए। जब आवाज संभली तो उसने बिरजन का एक हाथ थामकर मुंशी जी के हाथ में दिया और अति मंद स्वर में कहा, स्वामी जी आपके संग बहुत दिन रही और जीवन का परम सुख भोगा। अब प्रेम का नाता टूटता है। अब मैं पल भर की और अतिथि हूँ। प्यारी बिरजन को तुम्हें सौंप जाती हूँ। मेरा यही चिन्ह है, इस पर सदा दया दृष्टि रखना। मेरे भाग्य में प्यारी पुत्री का सुख देखना नहीं बदा था। इसे मैंने कभी कोई कटु वचन नहीं कहा, कभी कठोर दृष्टि से नहीं देखा। यह मेरे जीवन का फल है। ईश्वर के लिए तुम इसकी ओर से बेसुध ना हो जाना। यह कहते कहते हिचकियां बंद गई और मूर्छा सी आ गई। जब कुछ अवकाश हुआ तो उसने सुवामा के सम्मुख हाथ जोड़े और रोकर कहा, बहन बिरजा तुम्हारे समर्पण है, तुम ही उसकी माता हो। लल्लू प्यारे, ईश्वर करे तुम जुग जुग जियो। अपने बिरजन को भूलना मत। यह तुम्हारी दीना और मातृहीना बहन है। तुम में उसके प्राण बसते हैं। उसे रुलाना मत, उसे कुढ़ाना मत, उसे कभी कठोर वचन मत कहना, उससे कभी ना रूठना, उसकी ओर से बेसुध ना होना, नहीं तो वह रो रो कर प्राण दे देगी। उसके भाग्य में न जाने क्या बदा है, पर तुम उसे अपनी सगी बहन समझकर सदा ढाढ़स देते रहना। मैं थोड़ी देर में तुम लोगों को छोड़कर चली जाऊंगी, पर तुम्हें मेरी सौह उसकी ओर से मन मोटा ना करना। तुम ही उसका बेड़ा पार लगाओगे। मेरे मन में बड़ी बड़ी अभिलाषाएं थी। मेरी लालसा थी कि तुम्हारा ब्याह करूंगी, तुम्हारे बच्चे को खिलाऊंगी, पर भाग्य में कुछ और ही बदा था। यह कहते कहते वह फिर अचेत हो गई। सारा घर रो रहा था। महरिया महाराजी ने सब उसकी प्रशंसा कर रही थी कि स्त्री नहीं देवी थी। रधिया इतने दिन टहल करते हुए पर कभी कठोर वचन ना कहा। महाराज हमको बेटी की भांति मानती थी। भोजन कैसा ही बना दो, पर कभी नाराज नहीं हुई। जब बातें करती मुस्कुरा के। महाराज जब आते तो उन्हें जरूर सीधा दिलवाती थी। सब इसी प्रकार की बातें कर रहे थे। दोपहर का समय हुआ। महाराजी ने भोजन बनाया, परंतु खाए कौन। बहुत हट करने पर मुंशी जी गए और नाम करके चले आए। प्रताप चौके पर गया भी नहीं। बिरजन और सुवामा को गले लगाती हुई कभी प्रताप को चूमती और कभी अपनी बीती कह कह कर रोती।
तीसरे पहर उसने सब नौकरों को बुलाया और उनसे अपराध क्षमा कराया। जब वे सब चले गए तब सुशीला ने सुबामा से कहा, बहन, प्यास बहुत लगती है, उनसे कह दो अपने हाथ से थोड़ा सा पानी पिला दे। मुंशी जी पानी लाए। सुशीला ने कठिनता से एक घूंट पानी कंठ से नीचे उतारा और ऐसा प्रतीत हुआ मानो किसी ने उसे अमृत पिला दिया हो। उसका मुख उज्जवल हो गया, आंखों में जल भर आया। पति के गले में हाथ डालकर बोली, मैं ऐसा भाग्यशालिनी हूँ कि तुम्हारी गोद में मरती हूँ। यह कहकर वह चुप हो गई, मानो कोई बात कहना ही चाहती है पर संकोच से नहीं कहती। थोड़ी देर पश्चात उसने फिर मुंशी जी का हाथ पकड़ लिया और कहा, यदि तुमसे कुछ मांगूं तो दोगे? मुंशी जी ने विस्मित होकर कहा, तुम्हारे लिए मांगने की आवश्यकता है, निसंकोच कहो। सुशीला, तुम मेरी बात कभी नहीं टालते थे। मुंशी जी, मरते दम तक कभी ना टालूंगा। सुशीला, डर लगता है कभी ना मानो तो? मुंशी जी, तुम्हारी बात और मैं ना मानो? सुशीला, मैं तुमको ना छोड़ूंगी। एक बात बतला दो, सिल्ली माने सुशीला मर जाएगी तो उसे भूल जाओगे? मुंशी जी, ऐसी बात ना कहो, देखो बिरजन रोती है। सुशीला, बतलाओ मुझे भूलोगे तो नहीं? मुंशी जी, कभी नहीं। सुशीला ने अपने सूखे कपोल मुंशी जी के अधरों पर रख दिए और दोनों बाहें उनके गले में डाल दी। फिर बिरजन को निकट बुलाकर धीरे धीरे समझाने लगी, देखो बेटी, लाला जी का कहना हर घड़ी मानना, उनकी सेवा मन लगाकर करना। गृह का सारा भार अब तुम्हारे ही माथे है, अब तुम्हें कौन संभालेगा? यह कहकर अपने स्वामी की ओर करुणापूर्ण नेत्रों से देखा और कहा, मैं अपने मन की बात नहीं कहने पाई, जी डूबा जाता है। मुंशी जी, तुम व्यर्थ असमंजस में पड़ी हो। सुशीला, तुम मेरे हो के नहीं? मुंशी जी, तुम्हारा और आमरण तुम्हारा। सुशीला, ऐसा ना हो कि तुम मुझे भूल जाओ और जो वस्तु मेरी थी वह अन्य के हाथ में चली जाए। सुशीला ने बिरजन को फिर बुलाया और उसे छाती से लगाना ही चाहती थी कि मूर्छित हो गई। बिरजन और प्रताप रोने लगे। मुंशी जी ने कांपते हुए सुशीला के हृदय पर हाथ रखा। सांस धीरे धीरे चल रही थी। महाराजन को बुलाकर कहा, अब इन्हें भूमि पर लिटा दो। यह कहकर रोने लगे। महाराजन और सुबामा ने मिलकर सुशीला को पृथ्वी पर लिटा दिया। लपेदीक ने हड्डियां तक सुखा डाली थी। अंधेरा हो चला था। सारे गृह में शोकमय और भयावह सन्नाटा छाया हुआ था। रोने वाले रोते थे पर कंठ बांध बांध कर, बातें होती थी पर दबे स्वरों से। सुशीला भूमि पर पड़ी हुई थी। वहाँ सुकुमार अंग, जो कभी माता के अंग में पला, कभी प्रेमांग में प्रौढ़ा और कभी फूलों के सेज पर सोया, इस समय भूमि पर पड़ा हुआ था। अभी तक नाड़ी मंद मंद गति से चल रही थी। मुंशी जी शोक और निराशा नद में मग्न उसके सिर की ओर बैठे हुए थे। अकस्मात उसने सिर उठाया और दोनों हाथों से मुंशी जी का चरण पकड़ लिया। प्राण उड़ गए। दोनों कर उनके चरण का मंडल बांधे ही रहे। यह उसके जीवन की अंतिम क्रिया थी। रोने वाले रो, क्योंकि तुम रोने के अतिरिक्त कर ही क्या सकते हो? तुम्हें इस समय कोई कितनी ही सांत्वना दे, पर तुम्हारे नेत्र अश्रु प्रवाह को ना रोक सकेंगे। रोना तुम्हारा कर्तव्य है। जीवन में रोने के अवसर कदाचित मिलते हैं। क्या इस समय तुम्हारे नेत्र शुष्क हो जाएंगे? आंसुओं के तार बंधे हुए थे। सिसकियों के शब्द आ रहे थे कि महाराजे दीपक जलाकर घर में लाई। थोड़ी देर पहले सुशीला के जीवन का दीपक बुझ चुका था। राधाचरण रुड़की कॉलेज से निकलते ही मुरादाबाद के इंजीनियर नियुक्त हुए और चंदा उनके संग मुरादाबाद को चली। प्रेमवती ने बहुत रोकना चाहा, पर जाने वाले को कौन रोक सकता है। सेवती कब की ससुराल आ चुकी थी। यहाँ घर में अकेली प्रेमवती रह गई। उसके सिर घर का कामकाज पड़ा। निदान यह राय हुई कि बिरजन के गौने का संदेशा भेजा जाए।
डिप्टी साहब सहमत ना थे, परंतु घर के कामों में प्रेमवती ही की बात चलती थी। संजीवन लाल ने संदेशा स्वीकार कर लिया। कुछ दिनों से वे तीर्थ यात्रा का विचार कर रहे थे। उन्होंने क्रम क्रम से सांसारिक संबंध त्याग कर दिए थे। दिन भर घर में आसन मारे भगवत गीता और योग वशिष्ठ आदि ज्ञान संबंधिनी पुस्तकों का अध्ययन किया करते थे। संध्या होते ही गंगा स्नान को चले जाते। वहां से रात्रि गए लौटते और थोड़ा सा भोजन करके सो जाते। प्रायः प्रताप चंद्र भी उनके संग गंगा स्नान को जाता। यद्यपि उसकी आयु 16 वर्ष की भी ना थी, पर कुछ तो यनिक स्वभाव, कुछ पैतृक संस्कार और कुछ संगति के प्रभाव से उसे अभी से वैज्ञानिक विषयों पर मनन और विचार करने में बड़ा आनंद प्राप्त होता था। ज्ञान तथा ईश्वर संबंधिनी बातें सुनते सुनते उसकी प्रवृत्ति भी भक्ति की ओर चली गई थी और किसी किसी समय मुंशी जी से ऐसे सूक्ष्म विषयों पर विवाद करता कि वे विस्मित हो जाते। बिरजन पर सुदामा की शिक्षा का उससे भी गहरा प्रभाव पड़ा था, जितना कि प्रताप चंद्र के मुंशी जी की संगति और शिक्षा का। उसका 15वां वर्ष था। इस आयु में नई उमंगें तरंगित होती है और चितवन में सरलता चंचलता की तरह मनोहर रसीलापन बरसने लगता है। परंतु बिरजन अभी वही भोली भाली बालिका थी। उसके मुख पर हृदय के पवित्र भाव झलकते थे और वार्तालाप में मनोहारिणी मधुरता उत्पन्न हो गई थी। प्रातः काल उठती और सबसे प्रथम मुंशी जी का कमरा साफ करके उनके पूजा पाठ की सामग्री यथोचित रीति से रख देती। फिर रसोई घर में धंधे में लग जाती। दोपहर का समय उसके लिखने पढ़ने का था। सुदामा पर उसका जितना प्रेम और जितनी श्रद्धा थी, उतनी अपनी माता पर भी ना रही होगी। उसकी इच्छा बिरजन के लिए आज्ञा से कम न थी। सुदामा की तो सम्मति थी कि अभी विदाई ना की जाए, पर मुंशी जी के हट से विदाई की तैयारियां होने लगी। ज्यों-ज्यों वह विपत्ति की घड़ी निकट आती, बिरजन की व्याकुलता बढ़ती जाती थी। रात दिन रोया करती, कभी पिता के चरणों में पड़ती, कभी सुदामा के पदों में लिपट जाती। पार विवाहिता कन्या पराये घर की हो जाती है, उस पर किसी का क्या अधिकार। प्रताप चंद्र और बिरजन कितने ही दिनों तक भाई बहन की भांति एक साथ रहे, पर जब बिरजन की आंखें उसे देखते ही नीचे को झुक जाती थी। प्रताप की भी यही दशा थी। घर में बहुत कम आता था। आवश्यकता बस आया तो इस प्रकार दृष्टि नीचे किए हुए और सिमटे हुए, मानो दुल्हन है। उसकी दृष्टि में वह प्रेम रहस्य छिपा हुआ था, जिसे वह किसी मनुष्य, यहाँ तक कि बिरजन पर भी प्रकट नहीं करना चाहता था। एक दिन संध्या का समय था। विदाई को केवल 3 दिन रह गए थे। प्रताप किसी काम से भीतर गया और अपने घर में लैंप जलाने लगा कि बिरजन आई। उसका आंचल आंसुओं से भीगा हुआ था। उसने आज 2 वर्ष के अनंतर प्रताप की ओर सजल नेत्र से देखा और कहा, लल्लू, मुझसे कैसे रहा जाएगा। प्रताप के नेत्रों में आंसू न आए। उसका स्वर भारी न हुआ। उसने सुदृढ़ भाव से कहा, ईश्वर तुम्हें धैर्य धारण करने की शक्ति देंगे। बिरजन का सिर झुक गया, आंखें पृथ्वी में पड़ गई और एक सिसकी ने हृदय वेदना की यह अगाध कथा वर्णन की, जिसका होना वाणी द्वारा असंभव था। विदाई का दिन लड़कियों के लिए कितना शोकमय होता है। बचपन की सब सखियों, सहेलियों, माता पिता, भाई बंधु से नाता टूट जाता है। यह विचार कि मैं फिर भी इस घर में आ सकूंगी, उसे तनिक भी संतोष नहीं देता। क्यों आप वह आएगी तो अतिथि भाव से आएगी। उन लोगों से अलग होना जिनके साथ जीवनोद्यान में खेलना और आनंदमय वाटिका में भ्रमण करना उपलब्ध हुआ हो, उसके हृदय को विदीर्ण कर देता है। आज से उसके सिर पर ऐसा भार पड़ता है जो आमरण उठाना पड़ेगा। बिरजन का श्रृंगार किया जा रहा था। नाइन उसके हाथों व पैरों में
मेहंदी रचा रही थी, कोई उसके बाल गूंथ रही थी, कोई जूड़े का सुगंध बसा रही थी। पर जिसके लिए ये तैयारियां हो रही थी, वह भूमि पर मोती के दाने बिखेर रही थी। इतने में बाहर से संदेशा आया कि मुहूर्त टला जाता है, जल्दी करो। सुबह माँ पास खड़ी थी। बिरजन उसके गले लिपट गई और अश्रु प्रवाह का आतंक, जो अब तक दबी हुई अग्नि की नाई सुलगा रहा था, अकस्मात ऐसा भड़क उठा मानो किसी ने आग में तेल डाल दिया हो। थोड़ी देर में पालकी द्वार पर आई। बिरजन पड़ोस की स्त्रियों से गले मिली, सुवामा के चरण छुए। तब 2-3 स्त्रियों ने उसे पालकी के भीतर बिठा दिया। उधर पालकी उठी, इधर सुवामा मूर्छित हो भूमि पर गिर पड़ी, मानो उसके जीते जी कोई उसका प्राण निकाल कर लिए जाता था। घर सूना हो गया। सैकड़ों स्त्रियों का जमघट था, परंतु एक बिरजन के बिना घर फाड़े खाता था। तो दोस्तों, आज की कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिए, जानने वालों को शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोज आगे देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।